हेलो दोस्तों, मैं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कांसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 का मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर है। और इसके एनसीईआरटी का फोर्थ एक्सरसाइज का ये पार्ट 1 है दोस्तों, वीडियो। और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स लगता है ये एक्सरसाइज। एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जिसमें इनवर्स निकालना पड़ता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर। तो बहुत बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। मैट्रिसेज का सारा पोर्शन आसान लगता है, बट ये पोर्शन ज्यादा टफ लगता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसानी से समझा सकूं और बहुत आसानी से आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना सिखा सकूं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट देखोगे, जिस हिसाब से इन्होंने किया है, तो दो तरीके से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन लगाकर हम लोग मैट्रिक्स से उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। एक तो होता है रो ऑपरेशन, ठीक है, ये थ्योरी आपने पढ़ा होगा। एक होता है रो ऑपरेशन, थोड़ा मैं हिंट दे दूं आपको। एक होता है रो ऑपरेशन से। रो ऑपरेशन में सिर्फ आप रो ऑपरेशन में सिर्फ रोज का ऑपरेट कर सकते हो, रोज वाइज। एंड सेकंड होता है कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं आपको। तो रो ऑपरेशन में आपको इसी इसी मैट्रिक्स को मान लेना है ए। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है उसको मान लेना है ए, और ए को लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो मैट्रिक्स वही का वही रह जाता है। तो आपको इसमें डिफरेंस समझना है। और ये डिफरेंस तो आप मतलब अगर एनसीईआरटी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसको समझ भी पाते हैं, और ये मेथड आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं करता है। लेकिन इसको लिखते हैं ए आई, है ना, आई ए लिखते हैं और ए, क्योंकि आपको मालूम है आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है। तो मतलब इन्वर्टिबल करते हैं मैट्रिक्स को, और बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इनवर्स। दिस इज द थ्योरी बिहाइंड ए इनवर्स, है ना। इन्वर्टिबल होना कंपलसरी है, ये आपको मालूम होगा, है ना। इन्वर्टिबल होना जरूरी है अगर इनवर्स निकालना है तो ये लॉजिक आपका जो है इन्वर्टिबल का, इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रो ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और या कॉलम ऑपरेशन के थ्रू। तो रो ऑपरेशन में आपको दिस इज द कंपलसरी दैट कि यू हैव टू राइट ए इक्वल टू आई ए। बहुत सिंपल तरीका है, ए इक्वल टू आई ए, जिसमें इस ए को तो आप पूरा मैट्रिक्स लिखोगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे 1 -1 2 3, ठीक। और इस आई को आप पूरा लिखोगे 2x2 मैट्रिक्स का। 2x2 मैट्रिक्स का इधर है तो इधर भी 2x2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। बट और इस ए को आप ए लिखेंगे, ठीक है, इस ए को सिर्फ फिर ए लिखेंगे, इस तरीके से जिस तरह से मैंने लिखा है। उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में इस ए को तो लिखते हैं 1 -1 2 3, इस ए को यूं ही छोड़ देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 0 0 1, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, आपको ये मैं समझाऊं कि जैसे कि आप सोचना कैसे है, मतलब या रो ऑपरेशन से कैसे इनवर्स निकाला है या कॉलम ऑपरेशन से कैसे इनवर्स निकाला है, इसको समझने के लिए आप देखो यहाँ पे, क्योंकि आपको बताया गया कि ए बी इक्वल टू आई होता है। तो ए बी इक्वल टू दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो हमको ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, करेक्ट, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें, है ना, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, तो बी मस्ट बी सम सच मैट्रिक्स दैट कि इसका मल्टीप्लीकेशन ए के साथ आई आ जाए, करेक्ट। तो यहां देखो ए तो ऑलरेडी यहां पे मौजूद है, ठीक है, और इसको मैं हम लोग को बी बनाना है। क्या बनाना है? बी बनाना है, ए इंटू बी या बी इंटू ए, बी कह लो, क्योंकि बी ए के बराबर भी होना चाहिए, है ना। तो बी इंटू ए मतलब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमको कन्वर्ट किस में करना है? बी में, सच दैट, और ऑब्वियसली अगर आप देखो एलएचएस में कन्वर्जन कुछ करोगे आरएचएस में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलएचएस में भी कन्वर्जन करना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है। इसी सोच के अनुसार तो आपको बताया गया था रो ऑपरेशन में तीन काम कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं? आर आई
मतलब किसी भी रो के एलिमेंट को आरजे इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, पहला ऑपरेशन था। दूसरा ऑपरेशन था कि आर आई टेंड्स टू के आर आई, है ना। किसी भी रो को आर आई मतलब किसी भी रो, पार्टिकुलर रो हो, उसको स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हैं। एंड तीसरा जो था वो था आपका कि आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के आर जे, आर आई प्लस के आर जे। के आर जे मतलब यहां देखो आई और जे है, यानी ये रो तो जिस रो में आप ऑपरेशन डाल रहे हो उस वो रो वैसा का वैसा ही रहेगा, और प्लस सम स्केलर मल्टीपल ऑफ सम अदर रो, ठीक है। अब ये तीन ऑपरेशंस रो ऑपरेशन में आते हैं। सिमिलरली ये कॉरेस्पॉन्डिंगली आप कॉलम ऑपरेशन में भी बस रो की जगह कॉलम आप कर सकते हैं। तो रो ऑपरेशन में ओनली रो वाइज ऑपरेट करेंगे और कॉलम ऑपरेशन में ओनली कॉलम वाइज। तो इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है दोस्तों कि ये एक्चुअली क्या दिया गया आपको, ये समझो पहले आप, ये तीनों चीजें क्या दी गई हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते थे, अगर मान लो इधर 5 हटाना है तो क्या करते थे, -5 तो +5 करेंगे, तो इधर भी इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए इधर भी +5 करेंगे, तब जाके ये -5 +5 कैंसिल हो जाता था। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे बराबर 7। ऐसा नहीं होता था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ही रह जाता था। तो मतलब जैसा एलएचएस में करते हैं वैसा आरएचएस में करना पड़ता है हमें, तो फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्वालिटी। इन द सेम मैनर मैट्रिक्स में भी दोस्तों आपको वो काम होना चाहिए, है ना, कि जिस हिसाब से ऑपरेशन कर रहे हैं उस लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड सेम ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक पार्टिकुलर रूल है, जिसको रूल को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो रूल क्या है, तो रूल ये ही रूल है। ये तीन रूल आप ऑपरेशन में लगा सकते हैं। रूल क्या है कि किसी भी रो को किसी भी अदर रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको मैट्रिक्स में मतलब एलएचएस और आरएचएस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों में, है ना, दोनों में आप इंटरचेंज करना पड़ेगा वन स्टेप में। सेकंड क्या कह रहा है कि किसी भी रो को आपको किसी स्केलर मल्टीपल ऑफ सेम रो के एलिमेंट्स को से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे, मतलब हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे, पहले थ्योरी थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और तीसरा क्या है कि किसी भी रो के एलिमेंट को अगर एक उसके रो और स्केलर मल्टीपल ऑफ सम अदर रो से एडिशन करके सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो सेम थिंग आपको नेक्स्ट वाले मतलब आरएचएस में भी करना पड़ेगा। तो ये तीनों रूल आप अप्लाई कर कर ही ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स बी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको सेम चीजें आपको सोचते हुए इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लें, ताकि बी को हम लोग कह सकते हैं बी इज नथिंग बट ए इनवर्स। आखिर हमारा मेन मकसद क्या है, ए इनवर्स निकालना। तो बी विल बी आवर ए इनवर्स एंड दिस मैट्रिक्स विल बी सच दैट इसको हम लोग चेंज करना है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, क्योंकि ए बी इक्वल टू आई होगा तभी जाकर हमारा काम बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है हमको, किसी भी हाल में क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाएंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन इधर भी करना पड़ेगा। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बदले जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वही मैट्रिक्स क्या होगा दोस्तों, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। वही मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स। तो इन द सेम मैनर यहां पे भी आपको वैसा ही है कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे बी में, और इस मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे ए है इसको ट्रांसफर करेंगे आई में। तो इसको बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको बनाने के दौरान जो भी ये मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब तक नहीं बनता है तब तक इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इन तीनों का हेल्प लेके जो करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो चेंज होकर यहाँ पे मैट्रिक्स बन के आएगा वही मैट्रिक्स मेरा बी होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए इनवर्स होगा। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, इसमें बहुत छोटा सा ट्रिक है जिसको आपको अपनाना चाहिए, और आप बिल्कुल उस हिसाब से अगर सोचोगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ट्रिक क्या है देखते हैं, पहले हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इसको मिटाता हूं,
तो हम लोग रो ऑपरेशन पहले कर लेते हैं दोस्तों, रो के बाद कॉलम देखेंगे, ठीक है। तो रो ऑपरेशन से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो बहुत इजी है, समझो, आप आसानी से बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने ये लिख लिया। तो बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन आपको क्या लिखना है, बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सॉल्यूशन में ए कैन बी रिटेन एज आई ए। तो ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है और दिस मैट्रिक्स इज आई एंड दिस इज ए। तो आपको क्या करना है, देखो दोस्तों, तो एक्चुअली हमें लाना क्या है, 1 0 0 1। इसको मतलब इस मैट्रिक्स को हमको चेंज कर लेना है इसमें, ठीक है। तो यहां देखो चेंज करना है, तो यहां तो 1 ऑलरेडी है, तो यहां भी 1 है, तो 1 लाना था और 1 है, तो इसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कैसे इसमें चेंज करना है। इसमें अगर आपको ऐसे जाना है, जब आप रो ऑपरेशन लगाते हैं ना दोस्तों, तो आपको कॉलम वाइज चेंजेस करने की जरूरत है। किसमें, कॉलम वाइज चेंजेस करने की जरूरत है, ये ध्यान रखें। जब भी रो ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉलम वाइज चेंज लाइए, मतलब कि पहले 1 आप ये फर्स्ट कॉलम में देखिए, पहले आप 1 ले आइए, ठीक है, पहले आप 1 लाइए, ये ट्रिक है, ये ट्रिक को आपको अपनाना है कि आपको कॉलम वाइज इसको 1 ले आए और ये इसके बाद इसको इस 0 पे काम करना है, कि इसको 0 लाया जाए यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद फिर सेकंड रो में जाएंगे, सेकंड कॉलम में जाएंगे और सेकंड कॉलम में इस तरह से जाएंगे, मतलब पहले 1 लाएंगे, ऑब्वियसली कॉलम वाइज चेंजेस लाना है और पहले 1 लाना है, क्या लाना है, पहले 1 और फिर 0 0 फिर 0 0 जो भी रहेगा, ठीक है। तो इस कॉलम में, तो पहले कॉलम में 1 ऑलरेडी आ चुका है, इनफैक्ट है यहाँ पे, तो हमको 2 को 0 लाना है। तो 2 किसके एलिमेंट है दोस्तों, R2 का। 2 किसके एलिमेंट है, R2 का। तो R2 को 2 लाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 का हेल्प लेंगे। किसका लेंगे, R1 का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, यहाँ देखो R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, ये वाला प्रॉपर्टी मैंने लगाया, ये तीसरा वाला ऑपरेशन लगाया हूं। RI टेंड्स टू RI प्लस KRJ। I की जगह 2 है दोस्तों, इसको अच्छे समझो, और 2 K की जगह 2 है। इसको जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा, ये 1 R1 में तो कुछ नहीं किया, तो R1 को वैसा ही लिख दें, और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, और 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 0। इसको इसी तरह से लिखना है, और 0 माइनस 2 इंटू 1, 0 माइनस 2 इंटू 1, और 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल इंटू R1, सॉरी दैट इज इंटू A। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 0 और 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 2 1 इंटू A, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिए, तो अब ये क्या कर दिया हमने, 1 0 आ गया, ये देखो 1 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 लाना है, इसको क्या लाना है, 1। इसको लाने के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। जब भी 1 लाना है तो 5 से डिवाइड, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, R2 टेंड्स टू, क्योंकि ये R2 का एलिमेंट है, ठीक है, R2 टेंड्स टू 1/5 R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 में है तो 1 माइनस 1 इसको यही लिख देंगे, और 0 ये 1 आ जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 2/5 1/5 इंटू A, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -1 है, इसको हमको क्या करना है, 1 लाना है। तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। ये R1 का एलिमेंट है, तो R1 टेंड्स टू R1, इसमें देखो ये वाला जो लगा है ना, ये वाला सेकंड वाला लगा है, ठीक है, और R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 0 0 1, और इसको प्लस कर दोगे आप, तो 1 प्लस 2/5, तो 1 माइनस 2/5 यानी 5 माइनस, तो 3/5 आ जाएगा, और 0 प्लस 1/5 इज 1/5, और माइनस 2/5 और यहाँ 1/5 इंटू A, ठीक है, यानी दिस विल बी वर्किंग एज योर A इनवर्स, ये आपका A इनवर्स होगा, ठीक है। मतलब इस तरह से हम लोग A इनवर्स निकालते हैं इस लॉजिक से,
इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अच्छे से और समझेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू।